students, I Dr. Priyanka Dadupanthi, HOD Department of Science, welcome you all on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on osmoregulation. ऑस्मोरेगुलेशन वो प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी में से एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस वेस्ट या ऐसे कंपाउंड्स को जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करता है। ऑस्मोरेगुलेशन को हम एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं, या हम यूँ कहें कि ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों एक दूसरे के सिमिलर फिनोमिना है। ऑस्मोरेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो भी बॉडी की पीएच को या बॉडी के जो फ्लूइड है उसको मेंटेन करके रखता है, और एक्सक्रीशन भी बॉडी की पीएच को मेंटेन करके रखता है। हम जो भी फूड बॉडी में इनटेक कर रहे हैं या रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आ रही है, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाकर हमारे फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करती है। तो जब ये प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बन जाते हैं बॉडी में जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। उन प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए जो प्रोसेस यूज़ में लिया जाता है या जिस प्रोसेस के थ्रू ये बॉडी से प्रोडक्ट बाहर निकाले जाते हैं उसको एक्सक्रीशन या ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। एनिमल किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो लोअर एनिमल्स भी होते हैं और हायर एनिमल्स भी होते हैं, या हम यूँ कहें इनवर्टिब्रेट्स भी हैं और वर्टिब्रेट्स भी हैं। लोअर एनिमल में सबसे पहला जो हमारा फाइलम आता है वो होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन्स यूनिसेल्युलर होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है उस बॉडी से ही इनका डाइजेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन सारे प्रोसेस एक सिंगल सेल से ही कंट्रोल होते हैं। प्रोटोजोन्स के अंदर जो ऑस्मोरेगुलेशन या एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है वो बॉडी की सरफेस से होता है। इनकी बॉडी जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। बाहर के एनवायरनमेंट में इनके या सराउंडिंग एनवायरनमेंट इनका वाटर का बना होता है। उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट से इनकी बॉडी के अंदर रेगुलर वाटर एंटर करता रहता है। रेगुलर बॉडी में वाटर एंटर क्यों करता है, उसका स्पेसिफिक रीज़न ये है कि जिस एनवायरनमेंट में ये रहते हैं वो एनवायरनमेंट इनकी बॉडी के कंपैरिजन हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक मींस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो मिनरल के कंटेंट्स होते हैं वो इनकी बॉडी के कंपैरिजन बहुत कम होते हैं। तो इनकी जो बॉडी होती है वो हाइपोटोनिक होती है, जबकि जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है वो हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक होने के कारण जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट से वाटर रेगुलर इनकी बॉडी के अंदर एंटर करता रहता है, क्योंकि अंदर वाटर का जो अमाउंट है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के कंपैरिजन कम है। अब जब बॉडी में रेगुलर वाटर एंटर करता रहेगा तो ऐसी कंडीशन में इनकी बॉडी बस्ट हो सकती है, फट सकती है, या एनिमल मर भी सकता है। इट मीन्स रेगुलर अगर बॉडी के अंदर वाटर एंटर कर रहा है तो उससे एनिमल की डेथ भी हो सकती है या एनिमल के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। ऐसी कंडीशन में इनकी बॉडी में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वो बॉडी के पीएच को या बॉडी का जो एक्स्ट्रा वाटर जो बॉडी के अंदर है उसको मेंटेन करने का काम करता है। बाहर वाले एनवायरनमेंट में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट से वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बॉडी में एंटर करेगा। ये ड्रॉपलेट्स छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मिलकर के ड्रॉप्स का फॉर्मेशन करेंगी, और ये सारी बड़ी ड्रॉप्स मिलकर के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जब बन जाती है, कंप्लीट इसकी साइज हो जाती है, तो उसके बाद ये बॉडी में मूव करती हुई इसकी मेम्ब्रेन से जाकर के टकराती है। जब ये मेम्ब्रेन से जाकर के टकराती है तो इसकी मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाती है, टूट जाती है, और अंदर जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर आया वो अमाउंट का वाटर बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ही एक्सक्रीशन का या ऑस्मोरेगुलेशन का काम करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, and don't forget to subscribe our YouTube channel and visit our website gurukpo.com.